नमस्कार दोस्तों, जय मां साई ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो जिस प्रकार से अपन विज्ञान चालीसा के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में मैं विज्ञान चालीसा का अध्ययन भी किया था और उसके बाद में एक पार्ट बनाया था जिसमें अपने 5-7 खोजों और वैज्ञानिकों के बारे में डिस्कशन किया था। और मैंने आपको उस समय भी कहा था कि इसके अपन 3 पार्ट बनाएंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट अपन ने तब क्लियर कर लिया था। आज अपन इसका सेकेंड पार्ट करेंगे जिसमें विभिन्न वैज्ञानिकों के नाम होंगे और वही उनके रिसर्च होंगे। उनके बारे में कई 3-4 हर साइंटिस्ट के बारे में अपन न केवल उसकी एक खोज के बारे में बात करेंगे बल्कि उसकी इससे संबंधित 3-4 जो क्वेश्चन है वो भी अपन साथ में क्लियर करेंगे। तो जो अपना अंतिम पार्ट खत्म हुआ था वो था यूरिया के खोजकर्ता फ्रेडरिक वोहलर पर। उसके बाद में नेक्स्ट आगे करते हैं अपना। अब तो देखिए जॉन डोल्टन के गूंजे स्वर आंशिक दाब के योग बराबर। जब जॉन डोल्टन के स्वर गूंजे तो आंशिक योग किसके बराबर हो गया? आंशिक योग का दाब बराबर हो गया उसके योग के। तो देखिए आंशिक दाब का नियम दिया था जॉन डोल्टन ने। तो आंशिक दाब में क्या होता है कि प्रत्येक घटक का जो आंशिक दाब होता है वो कुल गैस के दाब के बराबर होता है। और ये जो नियम होता है ये आदर्श गैस के लिए होता है। तो P टोटल होता है PA प्लस PB प्लस PC के बराबर। नेक्स्ट, जय 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 द्विचक्र वाहिनी मेक मिलन की बुझादायिनी। तो द्विचक्र वाहिनी 2 चक्रों वाली क्या साइकिल, और उसका जो सिद्धांत दिया था किसने? मैक मिलन ने। तो साइकिल के खोजकर्ता हो गए मैक मिलन। नेक्स्ट, सिलने हेतु शक्ति के दाता एलियास है भाग्य विदाता। सिलने की जो शक्ति है वो किसने दी हमें? एलियास ने। सिलाई मशीन के खोजकर्ता हो गए अपने एलियास होवे। नेक्स्ट, सत्य कहूं ये सुंदर वचना ल्यूवेन हुक की है ये रचना। कोटि सहस्त्र गुणा सब दिखे सूक्ष्म भी दंड सरीके। तो ल्यूवेन होक की जो रचना थी उससे कोटि सहस्त्र गुणा दिखे, अपने जो आकार थे उससे सहस्त्रों गुणा बहुत बड़े आकार में सैकड़ों गुणा आकार में दिखने लग गई जब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। तो एक लेंस वाला जो उस दक्षा का सूक्ष्मदर्शी है उसकी खोज की थी एंटनी वॉन ल्यूवेन होक ने। और अगर इसके बाद में अपन इसमें बात करें तो सूक्ष्मदर्शी की जब इन्होंने उस समय खोज की थी 1674 के लगभग, तो उस समय जीव विज्ञान में क्रांति आ गई थी क्योंकि जीव विज्ञान में जो रिसर्च था उसका क्राइटेरिया बहुत बढ़ गया था। और इन्होंने जीवित कोशिका की भी खोज की थी 1674 में। ये बात आप ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने। नेक्स्ट, और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो वैसे कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। देखई देखई कार्क के अंदर खोज कोशिका है अति सुंदर। काया की जिससे भई रचना रॉबर्ट हुक का ये सपना। और जब ये रॉबर्ट हुक का सपना कब पूरा हुआ? जब उन्होंने काया के अंदर कोशिका को पाया। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और एक और चीज अगर अपन यहाँ कोशिका की बात आ गई तो अपन बात करते, कई बार पूछा गया है कि कोशिका से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका से संबंधित अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है आपको। और अगर अपन इसमें बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका की अगर अपन बात करें तो बताओ कौन सी होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होगी? शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। और अगर अपन बात करें सबसे छोटी कोशिका की तो सबसे जो छोटी कोशिका पाई जाती है किसमें? चींटी में? नहीं, माइकोप्लाज्मा गैलीवीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीवीसेप्टिकम। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो टेलीस्कोप का नाम है प्यारा मुट्ठी में ब्रह्मांड है सारा। गैलीलियो ने ऐसा जाना आविष्कार है परम पुराना।
जब टेलीस्कोप का नाम है प्यारा, मुट्ठी में पूरा ब्रह्मांड हो गया था, जब टेलीस्कोप की खोज हो गई थी तब अपन ने ब्रह्मांड को देख सकते थे यहीं धरती से ही। यानी दूरबीन की जो खोज करता थे वो थे गैलीलियो गैलीली। ये इटली के निवासी थे। गैलीलियो गैली कहाँ के थे? इटली के निवासी थे। और इन्होंने गैनीमेड उपग्रह और शनि के छल्लों की भी खोज की थी। इनकी दो और खोज थी, गैनीमेड उपग्रह और जो शनि के ऊपर छल्ले होते हैं, छल्ले टाइप में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें छल्ले पाए जाते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कौन सा ग्रह है जिसमें छल्ले पाए जाते हैं, वो है शनि। तो इन्होंने गैनीमेड उपग्रह और शनि के छल्लों की खोज की थी। इसके बाद अलावा इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत भी दिया था। इसके अलावा गैलीलियो गैलीली ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि बताओ सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, गैलीलियो गैलीली ने, कोपरनिकस ने। तो इसका अपना सही आंसर होगा गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट, विद्युत है चुंबक की दाता, सुंदर कथन मन ही हर्षाता, पर चुंबक से विद्युत आई, ओस्टेड की कठिन कमाई। ओस्टेड की कठिन कमाई से चुंबक प्राप्त किया। कैसे? विद्युत और चुंबक जो संबंधी रिलेशन बताए थे वो किसने बताए थे? ओस्टेड ने। तो विद्युत चुंबक रिलेशन का इसमें यह था कि विद्युत धारा से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का आविष्कार है ये इन्होंने किया था। इसके अलावा इन्होंने एल्यूमिनियम की खोज की थी। इसके अलावा इन्होंने एल्यूमिनियम की खोज की थी। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं आगे, ओम नियम की कथा स्वाति, धारा विभव है समानुपाती। अब ओम के नियम के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। किसी धातु में के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच के विभवांतर को के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी V अनुक्रमानुपाती होती है I यानी विद्युत धारा की। और V बराबर होगा IR यानी विभवांतर बराबर होगा धारा इंटू प्रतिरोध। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, ऐ सन उद्गम करे विरोधा, लेंज नियम है अति परम प्रबोधा। तो लेंज का नियम दिया था। लेंज के नियम की अगर अपन बात करें, लेंज का नियम क्या है तो इसमें अपन ने डेफिनेशन भी यहाँ दे रखी है। प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। इस नियम का प्रतिपादन सन 1833 में हेनरिक लेंज ने किया था। हेनरिक लेंज। नेक्स्ट, चुंबक विद्युत देवी प्रसंगा, फेराडे मन उदित तरंगा। चुंबक विद्युत का जो प्रसंग देख के फेराडे के मन में तरंग उत्पन्न हुई तो उसने क्या कर दिया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दे दिया और इसके खोजकर्ता माने गए फेराडे। और फेराडे के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए कि विद्युत जो परिपथ होता है इसमें जो धारा प्रवाहित होती है उस, तो देखो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फेराडे ने 1831 में दिया। और इस सिद्धांत में यह बताया गया था किसी भी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल EMF उस परिपथ से होकर प्रभावित होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर के बराबर होता है। तो अगर इसमें नीचे अपन मैथमेटिकल रूप से अगर इसको समझे तो नीचे E बराबर -ND/dt। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो E बराबर होगा विद्युत वाहक बल और N है अपना चालक और D फाई, तो D यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जय जगदीश सभी को साजे, वायरलेस अब हस्त विराजे, हाथों में वायरलेस विराजे। और वायरलेस के खोजकर्ता हो गए गुलियोल्मो मार्कोनी। इन्होंने वायरलेस की खोज की थी। और अगर अपन बात करें तो मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी, लेकिन हमारे यहाँ भारत में भी जगदीश चंद्र बसु ने रेडियो व सूक्ष्म तरंगों का जो प्रारंभिक खोज थी उसकी रिसर्च चालू की थी, लेकिन उसको जो अंतिम रूप से
विस्तृत रूप से जो समझाया था वो मार्कोनी ने समझाया था, इसलिए मार्कोनी को इसका खोजकर्ता माना जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए पेनिसिलिन से घाव भराए। तो फ्लेमिंग आए और पेनिसिलिन से घाव भराए। तो पेनिसिलिन के खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। इनको 1928 में तो इन्होंने खोज की थी पेनिसिलिन की, 1928 में इन्होंने खोज की थी और 1945 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1945 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, ये उस समय रोग प्रतिरोधक दवाओं में एक प्रकार से और इसने रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में उस समय साइंस के क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी थी। ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें आनुवांशिकी का यह दान, कार्लो मेंडल का सम्मान। आनुवांशिकी का जो दान हमें दिया था वो किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। तो आनुवांशिकी के खोजकर्ता थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक पादरी थे और इन्होंने जो अपना रिसर्च है वो मटर के पौधों पर किया था, मटर के पौधों पर किया था। इसके अलावा ये यूरोप के ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और इनको आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। इनको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और अगर अपन बात करें मटर का वैज्ञानिक नाम है अपना पेसियम सेटायू। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर ही अपनी सारी रिसर्च की थी, क्योंकि एक मंदिर में वहाँ पे जहाँ पे रहते थे चर्च में, वहीं पे इन्होंने पौधे उगाए थे और वहीं अपने रिसर्च किए थे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डॉक्टर रांगराजन सुनहु प्रसंगा एक्स किरण की उज्ज्वल गंगा। एक्स किरण की जो उज्ज्वल गंगा बहाने वाले थे वो रोजन थे। तो एक्स किरणों के खोजकर्ता थे विलियम कॉनराड रोजन। एक्स किरणों का तरंग दे रही है कि अगर अपन बात करें, कई बार ऑप्शन में पूछ भी लिया जाता है कि एक्स किरणों का तरंग दे रही है 0.90 माइनस 10 नैनोमीटर या 0.20 माइनस 10 नैनोमीटर, 0.03 माइनस 20 नैनोमीटर। ऐसे अगर ऑप्शन दे दे तो अपना इसका सही आंसर होगा 0.0 से 10 नैनोमीटर के मध्य इसका तरंग दे रही होता है, प्रसार होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मैक्स प्लांक के सुंदर वचना, क्वांटम उन्हीं की रचना। क्वांटम थ्योरी देने वाले कौन थे? मैक्स प्लांक। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन मैक्स प्लांक हमने दी थी। इसके अंतर्गत होता है कि किसी भी वस्तु से विकिरणों का उत्सर्जन व अवशोषण होता, उत्सर्जित व अवशोषित विकिरण की ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती होती है, ये उन्होंने बताया था। और 1918 में उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1918 में इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो तड़ित चालक की खोज, फ्रैंकलिन की अजब कहानी, देखी पतंग प्रकृति हसानी। तो तड़ित चालक के खोज करते थे अपने बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने अपना जो विज्ञान चालीसा था उसका आज हमने सेकंड पार्ट क्लियर किया है, जिसमें अपन ने विभिन्न खोजों के बारे में और उनके वैज्ञानिकों के अनुसंधान के बारे में रिसर्च किया, बातें की। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो उससे संबंधित हर साइंटिस्ट के बारे में हमने 3 या 4 बातें अलग से 3-4 क्वेश्चन किए। तो अब इससे अपन को आगे एग्जाम में कई प्रकार से हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आजकल क्वेश्चन सिर्फ खोजों के बारे में नहीं पूछे जाएंगे, उससे संबंधित अगर अपन ने बातें की तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आप इसी प्रकार से हम वीडियो आपके तो इस प्रकार से आप साइंटिस्टों की इसी जटिलता और बार बार भूलने की इसी समस्या से अगर अपन को निजात पाना है और प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है और ऑप्शन सही ऑप्शन पे अगर अपन टिक करें, तो इसके लिए आप हमने आपके सामने जो पार्ट फर्स्ट प्रस्तुत किया था आप उसको देखें और दोबारा आप हम और पार्ट सेकंड को देखें। इसके बाद में हम कल आपके सामने पार्ट थर्ड लेके आएंगे, जिसमें हम इसी प्रकार से इनके एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी
करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 3 लेके आएंगे।